everyone. You're listening to Breathing Space. हेलो, नमस्ते, वनकम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ सारा साजू और मैं हूँ यशस्वी। आज के पॉडकास्ट में हम कुछ अद्भुत देशभक्ति की भावना रखने वालों के बारे में बात करने वाले हैं। अपने जीवन के 54 साल तक इन्होंने देश की सेवा की। ये गरीब किसान के परिवार की वीरांगनी जब 18 साल की उम्र में विधवा हो गई तो जीवन से हार मानने की जगह अंग्रेजियों द्वारा हत्या होने तक देश की स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय जोश से हिस्सा लेती गई। मातंगनी हाजरा एक ऐसी क्रांतिकारी थी। उन्होंने गांधीवादी के रूप में 1930 के सिविल डिसोबीडियंस एक्ट में हिस्सा लिया। नमक अधिनियम को तोड़ने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें तुरंत रिहा कर दिया गया, लेकिन फिर उन्हें फिर से अंग्रेजियों का विरोध करने के लिए कैद कर दिया गया। रिहा होने के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्य बन गई। 29 सितंबर 1942 को उन्हें 72 साल की उम्र में भारतीय ब्रिटिश पुलिस ने तामलुक पुलिस स्टेशन के बाहर उनको गोली मार दी। हाजरा जी को गांधी बुरी यानी बंगाली में बूढ़ी औरत गांधी से भी जाना जाता है। हम सब ने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी के बारे में तो बहुत सुना है, परंतु आज हम जिस बेगम के बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम इतिहास में लक्ष्मीबाई जैसा नहीं चमका होगा, परंतु वो भी वीरता की महान प्रतीक थी। अवध की बेगम, बेगम हजरत महल। उनके माँ बाप ने उनका नाम मोहम्मदी कानून रखा था। वो अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में तवाइफ बनकर नाचने का काम करती थी। नवाब का उन पर दिल आ गया और वो नवाब वाजिद अली शाह की उपपत्नी यानी दूसरी बीवी बन गई। नवाब को जब सजा के तौर पर अंग्रेजियों ने कलकत्ता भेजा, तब बेगम जी और नवाब के बेटे बिरजिस कादिर को अवध का नवाब बना दिया। लेकिन बिरजिस का उम्र में छोटे होने के कारण बेगम को अवध का रेजेंट बना दिया गया। उस दौरान सन 1857 का सबसे पहला बड़ा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, जिसमें बेगम जी ने वीरता से अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ाई की। वे हिंदू मुस्लिम की एकता में भी बहुत विश्वास रखती थी। लेकिन थोड़े समय के शासन के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर नेपाल भेज दिया और काठमांडू में ही 1879 को उनकी मृत्यु हो गई। इतिहास के पन्नों में दबे हुए ऐसे कई वीर सेनानी हैं जिनके बारे में पढ़ने पर हमें और भी प्रेरणा मिलेगी। ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी अपनी पहुंच से कई बड़े उद्देश्य में विश्वास रखते थे और इस उद्देश्य को हासिल करने में हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। इनके जीव चरित्र से बच्चों में निष्ठा, धैर्य और सबसे महत्वपूर्ण टीम वर्क यानी एकता में विश्वास जाता। आज हमारा देश कई समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे कि आतंकवाद, प्रदूषण, गरीबी आदि। ऐसे में आज के दिन 73 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर इन स्वतंत्रता सेनानियों के जीव चरित्र से हमें हमारे देश को इन सभी परेशानियों से आजादी दिलाने की और एक कुशल भारत के निर्माण का सपना देखना चाहिए और उसे साकार करने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट खत्म कर रहे हैं। मैं हूँ सारा और मैं हूँ यशस्वी। हैप्पी रिपब्लिक डे।